छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट की घटना घटी है। मारपीट के क्रम में दोनों गुटों में सुतली बम का भी प्रयोग किया गया है और ढेला पत्थर भी चला है। कंटिन्यू बम चला रहा था, बोरा में बम लेके आया हुआ था वो लोग। एक बार फिर से राजधानी के पटना कॉलेज में गोलियों की तड़तड़ाहट से पटना कॉलेज गूंज उठा है। आपको बता दें कि ताज़ा घटना सुबह की है, जब मिंटू इकबाल और जैक्सन में गोलियां और बमबाजी होने लगी थी। आप ताज़ा घटना देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो भी यहाँ पर गोलियां चली थी और यहाँ पर जो छात्र हैं उग्र हो चुके हैं और उग्र होकर के जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं और स्टूडेंट जो हैं उन्हें समझाने में पूरी तरह से जो पुलिस है लगी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो तीनों हॉस्टल था, तीनों हॉस्टल के जो छात्रों में बमबाजी और गोलीबाजी हुई है, जिसको लेकर के अब्दुल हसन अली जो हॉस्टल हैं छात्र यहाँ पर पूरे उग्र हो गए थे और उग्र होने के बाद यहाँ पे जो हॉस्टल है इसमें बमबाजी की गई है। गाड़ियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो हॉस्टल के जो छात्र थे जिन्होंने हमला किया था, पूरी तरीके से इस गाड़ी को नस्ता नाबूद कर दिया है। और आपको बता दें कि आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं जो अवशेष बचे हैं। यह बम यहाँ पर जो छोड़ा गया था उस बम के सुतली बम के अवशेष हैं जो यहाँ पर पटका गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दीवार पे छींटे मारे गए थे उस साफ तरीके से काला धब्बा बम का दिखाया जा सकता है। गोलियां चली है। हाँ, आज दिनांक 4/12/23 को पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज के कैंपस के अंतर्गत दो छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट की घटना घटी है। मारपीट के क्रम में दोनों गुटों में सुतली बम का भी प्रयोग किया गया है और ढेला पत्थर भी चला है, दोनों तरफ से चला है। इस पर हम लोग पूरा निगाह रखे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना के पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है और आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। घटना के पश्चात जो यहाँ छात्रावास हैं, छात्रावासों में छापेमारी भी की गई है। छापेमारी के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामान अभी नहीं मिला है और विद्यार्थी छात्रावास से भागे हुए प्रतीत होते हैं, छात्रावास से फरार हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। घटना के पश्चात वे कहीं निकल गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चूँकि यह बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय घटना है। पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत पटना कॉलेज में इस तरह का घटना होते आ रहा है। हालांकि जब भी हम लोग को इस तरह घटना की सूचना मिलता है हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। हम लोग पटना विश्वविद्यालय से भी निवेदन करते हैं, अनुरोध भी पूर्व में किए भी हैं कि जब तक उपद्रवी छात्रों को, असामाजिक तत्वों को या आउटसाइडर्स को के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है या उन्हें एक्सपेल्ड या रस्टिकेट नहीं किया जाता है, तब तक स्थिति पर पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल प्रतीत होता है। कितना खोखा और कितना बम बरामद हुआ है अभी तक? एक जिंदा सुतली बम मिला है जिसको हम लोग डिफ्यूज़ करने के लिए पानी में रख दिए हैं और जैसा कि लग रहा है कि 1-2 और सुतली बम का प्रयोग घटना के क्रम में किया गया है। खोखा भी बरामद हुआ है सर? एक खोखा का भी पता चल रहा है, उसको भी हम लोग जब्त करेंगे और इस संबंध में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सामने है किस गुट में सर हुई है? ये मिंटो जैक्सन और इकबाल। सर, छात्र आरोप लगा रहे हैं कि टीओपी सामने है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही और उस समय कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जब घटना हो रही थी। पुलिस अपना कार्रवाई करती है, परंतु जब छात्र आक्रामक हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं तो पुलिस को उसमें तुरंत करना चाहिए था। मैं इसको देखता हूं कि पुलिस उस समय क्यों नहीं। सर, घटना का कारण क्या है? घटना कारण तो आप लोगों को पता होगा, आए दिन
छोटी छोटी बातों को लेकर के, क्लास में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के या बात को लेकर के, छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के फिर बम वगैरह का प्रयोग करते हैं। सर घटना में कोई घायल भी हुआ है क्या? नहीं, घायल का कोई ये नहीं है। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एकदम नकेल हम लोग कसेंगे। और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वे भी अनुशासनिक कार्रवाई करें। जब तक अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस घटना पर पूर्ण रूप से लगाम लगाना। जाहिर सी बात है कि पटना कॉलेज में यह पहली घटना ऐसी नहीं थी। पहले भी तीनों छात्रावासों में आपस में छात्रों के गोली और बम की घटना चली थी, जिसको लेकर के प्रशासन के द्वारा जो छात्रावास है उसे खाली भी कराया गया था। आपको बता दें, मिंटू जैक्सन इकबाल जो छात्रावास हैं, इसके जो छात्र हैं, सुबह में ही अहले सुबह इन तीनों हॉस्टलों के बीच बमबाजी और गोलीबाजी पूरे तरीके से चली थी, जो कि पटना कॉलेज का कैंपस गोलियों और बम की आवाज़ से थर्रा उठा था। में कीचड़ भी लगा हुआ है। सोए हुए थे, अचानक बम का आवाज़ सुने। बम का आवाज़ सुने तो हम बाहर निकले तो देखे यहाँ तक ये लोग लाठी डंडा बम गोली चला रहा है। हमने गार्ड को बोला कि भाई की संख्या तो 50-60 लोग था। हम बोले गार्ड को भाई गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दिए। उसके बाद वो लोग कंटिन्यू बम उम चला रहा था, बोरा में बम लेके आया हुआ था। वो लोग कंटिन्यू बम उम चला रहा था। उसके बाद भी हम लोग कोई इधर से प्रतिक्रिया नहीं हुआ, सब लोग आराम से फायरिंग भी वो लोग किया। दीवार में आप लोग जैसे देखे होंगे, चाहे यहाँ पर देखे होंगे, सब कुछ किया वो लोगों ने। उसके बाद हमको कॉल करके धमकी दिया इस नंबर से। अभी आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग भी होगा। इसी नंबर से कॉल आया, बोल रहा है कि हम लोग इकबाल से जो लड़ाई था उसका बदला ले लिए, अब तुम नेता बनते हो। हम देखिए जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं छात्र में। हम यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट यूनियन का जो पॉलिटिक्स होता है उसका पॉलिटिक्स हम छात्र जीवन में यहाँ करते हैं। और इसी को लेकर उन लोगों ने कटुआ है, तमिया है, तो क्या क्या जो गाली शब्द होता है वो सारा गाली उन लोगों ने दिया है। इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास भी है। तो इस तरह का माहौल है। अच्छा ये बताइए, इस तरह का डर और भय का माहौल रहेगा। हाँ, बिल्कुल। कल परसों भी उन लोगों ने आकर गोली पर बम चलाया, प्रशासन को शिकायत हम लोगों ने किया, आज भी किया। आज इस तरह का डर और भय के माहौल में किस तरह से छात्र रहेगा, पढ़ेगा? कितने देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस तो वहाँ टीओपी के पास खड़ी थी। तो 24 घंटे पुलिस टीओपी में खुलेआम, जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, चल रहा था तो पुलिस तो टीओपी में थी ना? टीओपी में थी, लेकिन आई नहीं है। मुख दर्शक जैसे आप मूवी में देखते हैं ना कि गुंडा लोग कैसे माहौल बनाता है, मुंह बांध के। डर लगता है? खुलेआम डर क्यों नहीं लगेगा? अभी आपके सामने ना बोला कि तुम्हारा सर फाड़ देंगे, तो गोली मार देंगे तुमको, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डर क्यों नहीं लगेगा? नाम मेरा मोहम्मद अल कमाल ही हुआ। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।